कल्पना कीजिए आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं, लेकिन डिलीवरी वाला कहता है सिलेंडर आने में अभी 4 से 5 दिन लग सकते हैं। कुछ जगहों पर गैस एजेंसियां बाहर लंबी लाइन भी देखने को मिली है। तो तभी सोशल मीडिया पे खबर फैलने लगती है कि अब भारत में गैस संकट आने वाला है। या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच रहा है और सरकार ने अचानक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों लागू किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे मामलों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भारत में गैस को लेकर चर्चा क्यों बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में कई शहरों में ऐसी खबरें सामने आई है कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देर हो रही है और कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा असर बताया जा रहा है होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे, कैटरिंग बिजनेस पर। दोस्तों, क्योंकि इनका पूरा काम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर चलता है। कुछ होटल एसोसिएशन का कहना है कि अगर सप्लाई में देरी जारी रही तो कारोबार प्रभावित हो सकता है। शादी के सीजन में क्यों बढ़ी चिंता। मार्च और अप्रैल में भारत में अक्सर शादियों का त्योहार सीजन होता है। इस दौरान बड़े आयोजन, खाना बनाने के लिए काफी मात्रा में गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर सप्लाई धीमी हुई तो इसका असर कैटरिंग बिजनेस, होटल और बड़े आयोजनों पर पड़ सकता है। लेकिन इसका असली वजह क्या है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए, समझने के लिए हमें भारत के हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की तरफ देखना होगा। दुनिया में एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। रास्ता फारस खाड़ी को अरब सागर में जोड़ता है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का व्यापार यहीं से होकर गुजरता है और भारत के लिए यह रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। भारत गैस के लिए कितना निर्भर है। भारत हर साल 31 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें से करीबन 87% घर में इस्तेमाल होता है और बाकी जो है होटल और उद्योग में। लेकिन भारत खुद इतनी गैस नहीं बनाता है। देश में एलपीजी का उत्पादन कुछ जरूरतों से काफी कम है, इसलिए 60% से ज्यादा गैस विदेश से आयात करनी पड़ती है और इसका बड़ा हिस्सा आता है कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई जैसे देशों से आता है। दोस्तों, कतर की भूमता रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी एलएनजी गैस का बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है। अगर किसी कारण से उत्पादन कम हो या सप्लाई में रुकावट आए तो इसका असर भारत की सप्लाई पर पड़ सकता है। दोस्तों, अब समझते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए। स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाए। सबसे पहले लागू किया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इस कानून के तहत सरकार जरूरती चीजों की सप्लाई कंट्रोल कर सकती है, कीमतों पर नजर रखती है और जमाखोरी रोक सकती है। दोस्तों, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। गैस सप्लाई को प्राथमिकता रिपोर्ट्स के मुताबिक सप्लाई को अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है घरेलू एलपीजी गैस को और दूसरे में सीएनजी गैस को। इसके बाद खाद बनाने वाली फैक्ट्री, बड़े उद्योग और छोटे उद्योग को। दोस्तों, इसके अलावा गैस बुकिंग के नियमों में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब इस सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन के बाद ही बुक किया जा सकेगा। दोस्तों, इसका मकसद जमाखोरी रोकना है और सप्लाई को संतुलित रखना है। और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक स्थिति समान नहीं रही तो सप्लाई धीरे धीरे स्थिर हो सकती है। दोस्तों, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, भारत फिलहाल वैकल्पिक देशों से आयात करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि भारत सच में गैस संकट आने वाला है या सिर्फ अस्थायी सप्लाई समस्या है जो जल्द ही ठीक हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आपके शहर में गैस सिलेंडर मिलने से कोई दिक्कत हो रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ट्रूथ वाइज शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।